जिस तरह मैंने पिछली एक्सरसाइज में कहा था कि फार्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं और आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग आनी चाहिए, फार्मूलाज आनी चाहिए। तो अगर आपकी वो दोनों चीज़ें, ये जो दो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये पक्की होंगी, फिर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और मेरे साथ फॉलो आप कर सकते हैं कि कैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस देखें। और अगर आपको फार्मूलाज भी अप्लाई नहीं करने आते हैं, उसके लिए भी पिछली वीडियोस जो हमने चैप्टर 4 में की थी, स्पेशली चैप्टर 4 की वीडियोस आप देखें, उसमें आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि कैसे अप्लाई किए जाते हैं फार्मूलाज और कैसे आप मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो इसके अंदर सिंपल ये क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। तो इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसमें जो चीज़ नज़र आएगी वो आप कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ है x² माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब जिन्होंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की हुई है उनको तो पता है कि ये आपके पास पेयर बन रहा है, यानी कि 6 आपको मिला है, तो 6 कैसे बनता है, 3 × 2, और -1 चाहिए आपको, तो -3 + 2, तो ये आपका पेयर बन गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। तो x² और -x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ -3x + 2x। नीचे x² -9 है, तो a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब 24, और ये फार्मूला तो बन नहीं रहा क्योंकि 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 24 की आप इस पूरी एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो 24 के क्या पेयर बनते हैं, 6 4 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, और 12 2 ज़ा भी 24 होता है। और ये माइनस का साइन है कि यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करने से 2 मिलना चाहिए, तो वो आपका पेयर ये बनता है। क्योंकि 6 में से आप 4 निकालें तो आपको 2 मिलता है। तो +6x - 4x, तो ये आपके 6x - 4x ये पेयर हो गए, और नीचे वाले में आपको 4 और 3 पेयर मिल जाएंगे। तो -4x + 3x। नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, तो फिर अगला मेथड हमारा कॉमन लेना होता है। तो इस स्टेप में मैं कॉमन ले रहा हूँ। इसमें से x कॉमन था वो निकाल लिया, बाकी बचा, और जो इसमें से 2 कॉमन है वो भी मैंने निकाल लिया, बाकी जो बचा वो एज इट। और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, a² - b², तो a + b a - b। एक दफ़ा इनको प्लस के साथ, एक दफ़ा इनको माइनस के साथ। और ये भी मिडिल टर्म हमने ब्रेकिंग की, इधर भी की, तो इधर आप सिंपल वही काम करेंगे, कॉमन निकालने वाला। इसमें से क्या कॉमन, -4 अंदर x + 6। नीचे आपके पास x कॉमन इन दोनों में से, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। ओवरऑल कॉमन क्या है, x - 3। बाकी क्या बचा, x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 6। बाकी क्या बचा, x - 4। नीचे आपके पास x - 4 कॉमन है, बाकी क्या बचा, x + 3। अब आप देख सकते हैं कैंसिलेशन हो रही है, x - 3 x - 3 के साथ कैंसिल, और यहाँ आपके पास x - 4 x - 4 के साथ कैंसिल। यहाँ आपके पास बचा ऊपर x + 2, नीचे x + 3, और यहाँ आपके पास न्यूमरेटर में बचा x + 6,
और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा x+3। अब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। x+2 प्लस x+6, x+x आपके पास 2x हो गया और 2+6 आपके पास 8 हो गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट तो उन्होंने लगाया हुआ है इसके और इसके इर्द गिर्द, लेकिन आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस में पहले बताया था कि अगर आपके पास 4 फ्रैक्शंस एक साथ दी हों, जिस तरह ये एक अलग फ्रैक्शन है, ये आपके पास अलग रैशनल एक्सप्रेशन अलग अलग, तो आप हमेशा दो दो को पहले सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि एक साथ सबको कर लें। इस लेवल में 9th के लेवल में आपने दो दो को सॉल्व करना है, यानी कि अभी आपके पास कौन सी दो नज़र आ रही हैं, ये वाली। तो इनको आप पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर अगली वैल्यू को लेंगे और उसके बाद दोबारा सिंप्लीफाई करके फिर अगली वैल्यू। तो मैं इसको इस तरह कुछ लिखने लगा हूँ। इसमें मैं राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि सबसे पहले मैं जो दो आपके पास एक्सप्रेशन है मैं सिर्फ उनको सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला मैं बाद में करूँगा। और सबसे आखिर में होगा आपका ये वाला यू, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स से बाहर है। अब मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ तो राउंड ब्रैकेट में अब हटा दूँगा। नीचे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एलसीएम, ये जो दो वैल्यूज़ हैं दोनों डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इसका एलसीएम दोनों वैल्यूज़ आप एक साथ लिख देंगे। अब आपने देखना है कि नीचे आपके पास क्या मिसिंग है। x-1 इधर भी है, इधर भी है, तो इधर क्या चीज़ मिस हो रही है, x+1 नहीं है। इधर x+1 है, इधर नहीं है। तो जो आपके पास मिसिंग वैल्यू होती है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ। अब यहाँ आपके पास x+1 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो इसको आप x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 जो आप ऑलरेडी ऊपर है। एक x+1 ऊपर है आपके पास, तो दूसरा x+1 क्यों हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये नीचे नहीं है, जबकि एलसीएम में ये शामिल है। तो x+1 एक हम अलग से मल्टीप्लाई करें, फिर बीच में ये माइनस का साइन और ये x-1। अब इसके नीचे आपने देखना है, डिनोमिनेटर में हमेशा चेक करते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है, एलसीएम जो अभी हमने लिया उसमें से। तो x+1 आ रहा है, ओके, लेकिन x-1 एलसीएम में है, इधर नहीं है, तो x-1 हम यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो इस बार को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को, और आगे ये -4x/x² + 1 + 4x/x4। ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया, बस इनको सॉल्व किया है। अब ये सिंपल x+1 और x+1 है, तो x+1 जब x+1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास x+1 का होल स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, x-1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a+b a-b। तो a+b a-b फार्मूला क्या होता है, a² - b², यानी कि पहली टर्म का आपके पास स्क्वायर a² माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1²। आगे -4x/x² + 1 + 4x/x4 - 1।
इस टाइप के अंदर आपने ये फार्मूलाज ओपन करने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab a b प्लस बी स्क्वायर। फिर ये बीच में मैंने माइनस का साइन लगाया ये वाला, और आगे अब मैं ब्रैकेट के अंदर लिखने लगा हूँ इसको ओपन करके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया और माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आखिर में आपके पास ये वाली वैल्यू प्लस 4x ओवर एक्स फोर माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस माइनस की वजह से इन सब के साइन भी चेंज होंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस हो गया 2x, ये माइनस और ये प्लस आप इसमें माइनस हो जाएंगे, और 1। प्लस 4x ओवर एक्स फोर माइनस 1। अब इसमें कुछ कटिंग हो रही है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 और माइनस 1, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपस में, और 2x और प्लस 2x आपके पास हो जाएगा 4x, और ये वाली जो माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये मैंने एज इट इज़ साथ लिख दी। और ये आखिरी वैल्यू। अब हम इन दो को सॉल्व करेंगे। इनके ये भी दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम भी एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही वाला तरीका, एलसीएम, और इसके अंदर आपके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ मिसिंग है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1 तो दोनों में आ रहा है, प्लस 1 नहीं आ रहा, तो इस 4x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाली वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे मिसिंग था। फिर आगे ये माइनस का साइन, और ये 4x, यहाँ आपके पास क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं आ रहा, तो वो हम अब यहाँ मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x क्यूब हो जाएगा, 4x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x, माइनस 4x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 4x क्यूब, और माइनस 4x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 4x। नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से एक आसान तरीका है कि फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, और 4x और ये 4x आपस में ऐड होके हमारे पास हो जाएगा 8x। नीचे आपके पास x4 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो जब सेम आता है तो आपके पास, यानी कि इन दोनों का वैल्यू सेम आ रही है, तो आपने वो नीचे एज इट इज़ लिख दी और ऊपर वाले वैल्यूज़ को ऐड कर दी। 8x
प्लस 4x। तो 8x 4x आपके पास 12x हो जाएगा, और नीचे आपके पास x⁴ - 4। तो ये आपका आंसर आया। मैं इसको एक दफ़ा ऊपर से दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या पूरे स्टेप्स।